अब गोरखपुर में मौजूदा दौर में कौन से हैं, तो बहुत सारे नाम है। एक नाम है क्या कहते हैं वसीम मजहर का, शाकिर अली शाकिर हैं, अब्दुल्ला जामी हैं। प्रदीप मिश्रा जी एक हमारे जानने वाले बड़ी करीबी और बेहतरीन शायर हैं। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा शेर कहते हैं वो। उनका एक शेर है कि भले अखबार में आए जी, खबर में हम नहीं रहते। बहुत से लोग गोरखपुर में शायरी कर रहे हैं और आप सबको जानते हैं, एक नाजिम होने के नाते आपका सबसे ताल्लुकात आपके रहते हैं, आपके सबकी शायरी सुनते हैं। तो ये जो ज़रख़ेज़ सरज़मीन है गोरखपुर की, फ़िराक साहब की, मजनू गोरखपुरी की, ज़फ़र गोरखपुरी की, आज के दौर में सारे शायरों को आप जानते हैं, तो कौन सा ऐसा शायर है, क्या कुछ लोगों के बीच आपको ऐसा नज़र आता है कि इनका मुस्तक़बिल शायरी की दुनिया में बहुत रोशन है? नहीं, ये तो मैं कह सकता हूँ कि गोरखपुर में शायरी का चर्चा, शायरी का आगाज़ ये उस वक्त भी था कि जब 1857 के गदर के बाद दिल्ली और लखनऊ के अंदर जब शायरी जो है एक नए रंग में जो है परवास करने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त भी गोरखपुर में शायरी हो रही थी। लेकिन गोरखपुर को अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से रामपुर का वहाँ पे नवाब थे, जिस तरह से लखनऊ के अंदर नवाब थे, जिस तरह से दिल्ली के अंदर उर्दू ज़बान और शायरों की सरपरस्ती हुई, गोरखपुर के अंदर जो है कोई ऐसा कोई राजा महाराजा या नवाब नहीं रहा जिसके उर्दू ज़बान की सरपरस्ती होती रही। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गोरखपुर के अंदर उस दौर में भी जब लखनऊ, रामपुर और दिल्ली के अंदर शायरी हो रही थी, गोरखपुर में भी शायरी हो रही थी। और वो सिलसिला सीना बसीना चलता रहा। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जो उस्ताद शोरा थे, उन्होंने आने वाली नस्लों को जो है इस शायरी का वर्से को दिया है। अब गोरखपुर में मौजूदा दौर में कौन से हैं, तो बहुत सारे नाम है। एक नाम है क्या कहते हैं वसीम मजहर का, शाकिर अली शाकिर हैं, अब्दुल्ला जामी हैं, और बहुत से ऐसे शायर हैं कि ये लोग आजकल अच्छी शायरी कर रहे हैं। और जहाँ तक वसीम मजहर का है कि वसीम मजहर इसी शहर का नौजवान शायर है। उसने जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मुतअद्दिद मुशायरों के अंदर गोरखपुर की नुमाइंदगी जो है अपनी शायरी के हवाले से की है। और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआगो भी हूँ कि अल्लाह उसे और भी तरक्की अता फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, गोरखपुर वाकई इस क्षेत्र में पहले भी अच्छा था और आज भी बहुत अच्छा है। बहुत से ऐसे शोरा हैं जो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी एक हमारे जानने वाले बड़ी करीबी और बेहतरीन शायर हैं। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा शेर कहते हैं वो। उनका एक शेर है कि भले अखबार में आए खबर में हम नहीं रहते। भले अखबार में आए खबर में हम नहीं रहते, दिलों को छोड़कर केवल नज़र में हम नहीं रहते। और ये शेर इनका स्वाभिमान भरा है कि दिलों को छोड़कर केवल नज़र में हम नहीं रहते, मोहब्बत के असर में हैं मोहब्बत के सिवा, लेकिन कोई भी हो किसी के भी असर में हम नहीं रहते जी। तो ऐसे भी स्वाभिमान वाले शेर कहने वाले लोग गोरखपुर में हैं और अच्छी शायरी कर रहे हैं। नहीं, प्रदीप मिश्रा से भी मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन चूँकि जब बात नौजवान नस्ल की आई तो मैं प्रदीप मिश्रा को उस नौजवान नस्ल से थोड़ा ऊपर मान के चलता हूँ। और प्रदीप मिश्रा से मेरी मुलाकात इत्तेफाक ऐसा रहा कि मैं फ़िराक साहब की यौम वफ़ात के मौके पर 3 मार्च को एक मुशायरा कराता रहता हूँ, और प्रदीप मिश्रा साहब को मैंने वहाँ पर मदऊ किया। उन्होंने फ़िराक के उस मुशायरे में जो है अपनी गज़ल पेश की। सामाइन के रूबरू ने जो कलाम पेश किया, हर लोग अच्छा, प्रदीप मिश्रा का एक सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि वो जहाँ हिंदी अल्फाज को लेकर के आते हैं, उसी के साथ साथ उनके पास उर्दू अल्फाज का भी एक ख़जाना है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जो कविताएं कहते हैं उसी अंदाज में, बल्कि उससे बेहतर अंदाज में वो गज़लें भी कहते हैं। ये प्रदीप मिश्रा की खुसूसियत है। और हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे प्रदीप मिश्रा मौजूद हैं कि जो कि कविता के साथ साथ अच्छी शायरी, अच्छी गज़लें भी कह रहे हैं। तो शायरी और कविता की इतनी सारी बात हुई, तो कुछ और एक आध और गज़ल आपकी सुनते हुए आगे बढ़ा जाए। सुने एक गज़ल के शेर है कि अगर जान नज़र करने को कोई तैयार हो जाए, अगर जान नज़र करने को कोई तैयार हो जाए, टूट जाए हिजाबाते नज़र दीदार हो जाए। वाह। टूट जाए हिजाबाते नज़र दीदार हो जाए, और ख़रीदारों में जो हो जाए ज़ुलेखा भी अगर शामिल, ख़रीदारों में जो हो जाए अगर ज़ुलेखा भी शामिल, बिना यूसुफ़ के ही ये मिस्र का बाज़ार हो जाए। क्या कहने, बिना यूसुफ़ के ही ये मिस्र का बाज़ार हो जाए, और करेंगे रम जो राहों में ये जुल्फ़े मुश्कबू वाले। वाह।
करेंगे रम जो राहों में ये जुल्फ़े मुश्कबू वाले, अजब क्या है जो अपना शहर भी तातार हो जाए। अजब क्या है जो अपना शहर भी तातार हो जाए। न अपने आबले देखे न देखा संग पारों को, न अपने आबले देखे न देखा संग पारों को, यही ख्वाहिश रही कि रास्ता हमवार हो जाए। यही ख्वाहिश रही कि रास्ता हमवार हो जाए। और ये शेर की मुसलसल अहले दिल को छेड़ते रहना नहीं अच्छा, मुसलसल अहले दिल को छेड़ते रहना नहीं अच्छा। ख़बर क्या सादा लोही कब जुनू आसार हो जाए। और निकल आए अब उससे सुलह की सूरत कोई फ़र्रुख, निकल आए अब उससे सुलह की सूरत कोई फ़र्रुख, है दिल के दरमियाँ जो ख़त्म वो दीवार हो जाए। वाह, आपकी शायरी का कमाल ये है कि अभी आपने इसमें एक दो शेर पढ़े कि दो मिसरों में एक वाक़या जो पीछे कभी हुआ है इतिहास में, वो पूरा वाक़या, पूरा मंज़र सामने आता है। ये बड़ा कमाल है कि एक बड़े वाक़े को दो मिसरों के अंदर पिरो देना। निज़ामत की तरफ हम बढ़ेंगे अब। निज़ामत पे आपकी थोड़ी गुफ्तगू की जाएगी। आपको एक शानदार नाज़िम के तौर पे तस्लीम किया जाता है शहर गोरखपुर के अंदर। तो इसकी शुरुआत तो आपने बताई कि वहाँ से पहला सेंट एंड्रूज़ के अंदर, तो उसके पहले भी कुछ इस जैसा रहा होगा, तभी आप अचानक से मंच पे चले गए होंगे और आपने बोलना शुरू कर दिया होगा। कैसे निज़ामत? मैंने वही बताया कि मेरे बड़े मामू उबैदुल्ला महशर साहब, जिनकी वफ़ात सिर्फ उनके 21 बरस की उम्र में हो गई थी, उनकी एक किताब थी यादगार महशर। उसमें उनके गज़लों का मजमुआ है और वो गज़लों का मजमुआ जो है मेरी माँ अक्सर पढ़ा करती थी और अक्सर वो सुनाती भी थी। उनके नज़्म का एक मिसरा ये है कि पै तफरी में दरिया की तरफ चल दिया महशर, सुहाना सुबह का था वक्त और तारे झिल मिलाते थे। ये नज़्म जो है मेरी माँ मुझे पूरा सुनाया करती थी। तो जहन में कहीं ना कहीं वो अशार जो है एक इर्तियाश पैदा करते थे, या आवाज़ बाज़गश्त की तरह हमारे कानों में बार बार टकराते थे। तो एक जहन के अंदर वो एक खाका तैयार था कि अच्छे शेर को सुनना, अच्छे शेर को पसंद करना, अच्छे शेरों को याद करना। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि जब रेडियो स्टेशन पर आना हुआ, तो रेडियो स्टेशन पर आने के बाद जब यहाँ पर शेरी नशस्त हुआ करती थी, तो पहले तो मैं शोरा को सुना करता था। उनके अच्छे अच्छे अशार होते थे, वो जब स्क्रिप्ट अपनी रख देते थे, हम आकाशवाणी में जमा हो जाती थी, मैं उसमें से अच्छे अच्छे शेर डायरी पर नोट कर लिया करता था, उसी शेर को बार बार दोहराता था। फिर यह हुआ कि चलिए कभी आप बैठ जाइए, निज़ामत करिए वहाँ पे स्टूडियो के अंदर ऑल इंडिया रेडियो के। तो उस तरह से निज़ामत करते करते जो है रफ्ता रफ्ता मेरी जो है भटक खुलती गई। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी ये भी मौका मिला कि मतलब 10,000 5,000 के सामईन भी रहे, तो वहाँ उन लोगों के सामने भी जो है बोलने का मौका मिला। बस वही है कि आवाज़ का जादू हो तो एक भीड़ हमारी, आवाज़ का जादू हो तो एक भीड़ हमारी, तामीर का पहलू हो तो तन्हा भी हम ही हैं। क्या बात।